नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से नए वीडियो में। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, कैसे हमको स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट रखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मार्केट आज कैसे मोमेंटम किया। ये एक राउंड लेवल है 24,000 का, जो कि हमने बात की है पहले भी। तो इस जोन पे डायरेक्ट मार्केट खुलता है 24,000 के पास, और खुलते से ही, क्योंकि यहाँ पे भी पहले जो भी बायर थे उन्होंने यहाँ पे पोजीशन बाय करके रखी होगी और ओवरनाइट होल्ड की होगी। तो किसी को ओवरनाइट होल्ड करने पर 1.5 से 2 और 3% का प्रॉफिट मिलता है। तो उसके लिए कितनी अच्छी बात होगी कि ओवरनाइट 2-3% का प्रॉफिट आ रहा है। तो सबसे पहले इंसान अपनी पोजीशन को प्रॉफिट बुक करना कोशिश करता है, और रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो और ज़्यादा रिस्क कोई क्यों लेगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करेगा इतना ज़्यादा। मार्केट 2% ऊपर खुल रहा है, 3% ऊपर खुल रहा है, और उसके बाद भी अगर आप सोचो कि बाइंग आएगा तो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाता है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे भी एक मार्केट गैप अप खुला था, फिर सेलिंग आ गई। ऐसा चांसेस कम हो जाता है अगर मार्केट में पहले ग्रीन कैंडल बने और फिर से बाइंग आ जाए, तो थोड़ा सा चांसेस कम रहता है। ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, थोड़ा कम रहता है बोल रहा हूँ मैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कल कैसे मोमेंटम कर सकता है मार्केट। जैसे कि अभी मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग की है, ये वाली, इस जोन पे मार्केट ने क्लोजिंग की है। तो चलिए अब हम ना आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि मार्केट में कैसे हमको ट्रेड करना है। क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करोगे और पोजीशन के लिए ट्रेड करोगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया है। और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर डेली में अगर आपको इंट्राडे वगैरह करना है, तो फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं। चलो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से लेके इस जोन तक अभी गैप पेंडिंग हो गया है, क्योंकि मार्केट कभी भी गैप फिल करने आ सकता है। और मैं तो आपको हर बार बताता रहता हूँ, जब भी मार्केट गैप क्रिएट करता है तो मार्केट एक बार थोड़ा नीचे आता है गैप फिल करने के लिए। तो अभी देखते हैं, अगर हो सकता है मार्केट इस जोन पे फ्लैट खुलता है, तो अगर प्राइस एक्शन लोअर लो फॉर्मेशन करना चालू कर देता है, तो हो सकता है मार्केट गैप फिल करने के लिए आ जाए इस जोन तक, और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड मूव। और एक और चांस हो सकता है, अगर फ्लैट खुलता है यहाँ पे मार्केट और इसी जोन पे सपोर्ट लेता है और इस जोन से हायर हाई बनना चालू करता है, तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। हम इस जोन के बीच में बाय नहीं करेंगे। अभी भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये 23,920 से लेके 850 के बीच में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। या तो 23,850 के नीचे मार्केट को आना चाहिए, या फिर 23,920 के ऊपर मार्केट को आना चाहिए। मार्केट को ऊपर आना चाहिए मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज कर देना चाहिए इन जोन के ऊपर। या तो इस जोन के ऊपर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होना चाहिए, या फिर 850 के नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। और इस जोन के बीच में हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक रेंज क्रिएट हो जाएगी और हो सकता है इसके बीच में मार्केट फंस के रह जाए, और आपको ज़्यादा बड़ा मूव भी नहीं मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है इसके बीच में हमको ट्रेड करके। हाँ, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करना चालू कर देता है 920 के ऊपर, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 24,000 का लेवल। अगर इस जोन को भी थोड़ा मार्केट ब्रेक करता है, क्योंकि एक बार रिजेक्शन ले चुका है इस जोन पे, फिर दूसरी बार भी रिजेक्शन ले चुका है इस जोन से, अभी 24,000 का लेवल थोड़ा वीक हो जाएगा। और फिर अब जब भी 24,000 के लेवल के पास आएगा, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है।
ये बाइंग और सेलिंग दोनों में मैंने आपको बता दिया है। और लाइव मार्केट में मैंने आके आपको बताया था लगभग इस कैंडल के पास कि मार्केट रेंज में आ चुका है। अगर इस जोन के ऊपर क्लोज करता है तो हम बाइंग करेंगे 24,000 के राउंड लेवल तक। और ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है, तो थोड़ा सा यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। और फिर कंटिन्यू मार्केट में उसी जोन से सेलिंग आई है। और ये डे लो को जैसे इसने ब्रेक किया, ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे इसने क्रॉस किया यहाँ से और कंटिन्यू सेलिंग आई है अच्छी खासी, और फिर से दोबारा से एक सेलिंग आई है लास्ट में एंडिंग में। और अभी भी मार्केट थोड़ा नेगेटिव भी है, तो थोड़ा सेलिंग की साइड ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो जिसने भी यहाँ पे सेल करके रखा होगा ओवरनाइट के लिए, उसको ऊपर खुलते से ही लॉस होने लगेगा। और लॉस होगा तो सामने वाला पहले लॉस बुक करेगा और फिर बाय करेगा, पोजीशन को फिट करेगा, तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है अगर इस जोन के ऊपर गैप अप खुलता है तो। अगर मार्केट कहीं पे भी गैप अप खुलता है इस जोन पे, तो हम बाय करेंगे और 24,000 के राउंड लेवल से थोड़ा सा देखेंगे। 24,000 का राउंड लेवल ही हमारा पहला टारगेट होगा। फिर अगर उसको भी क्रॉस करेगा तो हम और पोजीशन ऐड करेंगे। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की है। और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग कर दी है। 200 मूविंग का एवरेज का मतलब है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में आ गया है। अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो डाउन ट्रेंड है। और अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो अब मार्केट अप ट्रेंड में आ गया है। और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा। और जब क्रॉस करेगा फिर से पुराने स्विंग को, तो हम और फुल क्वांटिटी में पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि अगर बैंक निफ्टी का 20 हो गया, तो अगर ऐसा कुछ खरीदना हो, इन्वेस्टमेंट करना है बैंकों में, तो अच्छा अभी सिचुएशन है। अभी भी हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी बाइंग आई है और अच्छे जोन पर भी है मार्केट। गैप अप ज़्यादा खुलने की वजह से थोड़ी सी सेलिंग आई है, जो कि नॉर्मल बात है। और चलिए अब हम बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कल कैसे हमको ट्रेड करना है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या टारगेट रखना, क्या सपोर्ट होगा हमारा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक जोन है और एक ये जोन है। ये सब क्या क्रिएट हुआ है इसके बीच में। तो मार्केट हो सकता है गैप फिल करने के लिए आ जाए, आज नहीं तो कल आएगा। कभी ना कभी तो मार्केट को आना ही होता है गैप फिल करने के लिए। चलिए तो अभी हम देखते हैं, अगर मार्केट इस जोन के बीच में कहीं खुलता है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 57,200 से लेके 57,100 के बीच में, इस पॉइंट के बीच में अगर मार्केट खुलता है, तो हम कंटिन्यू सेल करेंगे। पहले ही मिनट के कैंडल में सेल कर देंगे मार्केट को। और पहला टारगेट होगा 57,000 का राउंड लेवल। अगर मार्केट 57,000 के राउंड लेवल से भी नीचे आना चालू कर देता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 56,900, फिर 850 और 800। ये हमारा सपोर्ट जोन होगा। और इस जोन पे जैसी मार्केट आएगा, तो ये थोड़ा सा हम मोमेंट देखेंगे। और जैसे ही अब ट्रेंड में मार्केट आ जाएगा तो हम कंटिन्यू बाइंग करेंगे। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है 57,350 और 400 के पास, तो भी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा राउंड लेवल 57,500। और फिर उसके बाद होगा 57,600। फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 57,700। ऐसे 100 पॉइंट का टारगेट बढ़ाते चलेंगे हम। और स्टॉप लॉस भी हम ट्रेल करते चलेंगे पुराने वाले जोन में। जैसे कि आपको स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए खुलते से ही गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आई, आपने मार्केट को सेल कर दिया। तो अब आपने सेल करा मार्केट को 57,700 के लेवल पे।
और मार्केट 57,600 आपका पहला टारगेट होगा। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग करना चालू करता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 57,500 का लेवल। और आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा 57,600 के पास। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही रखा करिए राउंड लेवल से, 57,605 ऐसा आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो 57,600 का आपका स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इसी जोन से ऊपर क्रॉस करके निकल जाएगा। अगर उसको और गिरना है तो फिर 57,500 का जो लेवल है यहाँ से फिर से 400 के पास आ जाएगा, फिर 300 के पास भी आ जाएगा। और हर 100 पॉइंट पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। जैसे कि अब ये आ गया मार्केट 57,400 के पास। ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके 57,500 के राउंड लेवल के पास आपका स्टॉप लॉस हो गया और 57,400 के लेवल पे आ गया मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। क्योंकि आपने 100 पॉइंट ऊपर ट्रेल कर लिया था 57,505 या 510 के आसपास आपकी पोजीशन कट हो जाएगी। और क्योंकि जो ट्रेलिंग हम करते हैं उसमें हमें पूरा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो हमारा प्रॉफिट अच्छा, बड़ा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। इसलिए हमेशा ट्रेलिंग करना चाहिए। ट्रेलिंग करना अच्छी चीज़ होती है। जैसे कि आपने 57,700 पे आपने सेल किया होता तो 200 पॉइंट आपको मिल जाते। इसलिए हमको ट्रेल करना चाहिए। और 57,500 पे आपकी पोजीशन कट हो जाती। और अगर मार्केट फिर से 57,400 के राउंड लेवल के नीचे क्लोजिंग करना चालू कर दे तो एक बार और आप पोजीशन बना सकते हो सेलिंग में। और फिर से 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस। जैसे 57,400 का राउंड लेवल है और 400 पे आपने सेल किया तो 410 के पास आपका स्टॉप लॉस आएगा और आप फिर से सेल कर दोगे। और फिर 400 से जैसे ही मार्केट इधर पे स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है तो फिर से नीचे आ जाएगा। 57,200 का राउंड लेवल हो गया। अब 200 के पास आया। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा 57,100 का। लेकिन 57,100 नहीं आया तो आपने स्टॉप लॉस सेल कर लिया 57,300 पे, तो आपको 300 पे स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। तो आपको पूरा फुल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। और ऐसे करके कभी आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ और मार्केट वन डायरेक्शनल अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है जैसे कि इस दिन चल रहा था, अगर यहाँ पे आप ट्रेल करते चलते तो आपका कभी स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता। जैसे कि आप मान लीजिए ये एक साइड जोन है 57, 56,000 राउंड लेवल को इसने क्रॉस किया साइडवेज के बाद। तो आपने 56,000 पे बाई किया और 56,000 पे बाई करके आपने स्टॉप लॉस लगा दी 55,900 पे। अब मार्केट यहाँ से और ऊपर गया 56,100 पे, तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 56,100 पे। फिर मार्केट 200 से चला गया 300, तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 56,200 का। फिर यहाँ से चला गया मार्केट 56,400, तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 300 पे। फिर मार्केट चला गया 500, तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 400 पे। और फिर मार्केट चला गया 600 पे, तो आपने लगा दिया 500 पे स्टॉप लॉस। फिर मार्केट चला गया 700 पे, तो आपने लगा दिया 600 पे स्टॉप लॉस। और फिर ऐसे ही करते करते ये जो इतना बड़ा मूव है आप इसको कैप्चर कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छा रहता है क्योंकि हम बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। और अगर आप प्रॉफिट देख के पोजीशन कट कर दोगे तो आप इस जगह पे या फिर कहीं पे भी इस जगह पे आप निकल जाओगे मार्केट से और इतना बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा करना चाहिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ और आपको सिखा भी दिया है मैंने ट्रेलिंग करना, ये कैसे करते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।